राधे राधे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपने संतों की वाणी से, गुरुओं की वाणी से, जो हमारे महान सिद्ध पुरुष रह चुके हैं, उन सब की वाणी से यही सुना होगा कि हमें नाम जाप करना चाहिए। लेकिन अभी भी कई लोगों को ये नहीं पता है कि नाम जाप करने के लिए क्यों बोला जाता है, नाम जाप करने से क्या होता है भगवान के, और जो नाम है वो जाप कैसे करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, कौन से नाम का जाप करना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि नाम जाप क्यों करना चाहिए, इसके करने से क्या होता है। जो भी है सारी जानकारी आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमें भगवान का नाम जाप करने के लिए कहा जाता है वो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम भगवान का नाम जाप करने लगते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारा अंतकरण है वो शुद्ध होने लगता है। यानी कि जो हमारा अंतकरण है, जो हमारा मन है, उसमें कई विकार भरे हुए हैं और ये सभी के साथ होता है। जो मनुष्य होते हैं सभी के अंदर ही होता है, ये विकार भरे हुए हैं इस संसार में। तो जब हम नाम जाप करने लगते हैं तो क्या होता है कि जो भी हम नाम जाप कर रहे हों किसी भी भगवान का, उस नाम के असर से क्या होता है कि जो विकार हमारे अंदर भरे हुए हैं, विकार मतलब जैसे घृणा है, मोह है, ईर्ष्या है, क्रोध है, लोभ है, जो संसारिक लोगों में होता ही है, वो कम होने लगता है और धीरे धीरे वो आगे जाकर ख़त्म भी हो जाता है। तो नाम के प्रभाव से हमारे जो ये विकार है ये धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो भी हम भगवान का नाम ले रहे हैं उस नाम में शक्ति है, वही जो शक्ति है उसका जो प्रभाव है वही हमारे अंतकरण में जो भरे हुए हैं, ये गंदगी भरी हुई है विकारों वाली, वो सब साफ़ होने लग जाती है और हमारा अंतकरण है वो शुद्ध होने लग जाता है। और जैसे जैसे हमारा जो अंतकरण है, जो हमारे अंदर गंदगी भरी हुई है, वो ख़त्म होने लगती है, वैसे वैसे हम प्रभु के और निकट पहुँचने लग जाते हैं। यानी कि हम फिर प्रभु के और करीब होते जाते हैं। तो देखिए, ये कलयुग चल रहा है और ऐसा कहा गया है कि कलयुग जो है उसकी सबसे अच्छी बात यही है कि सिर्फ नाम जाप करने से ही हम प्रभु के अधिक निकट जा सकते हैं और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। तो देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि किस नाम का जाप करना चाहिए। तो देखिए, आप किसी भी नाम का जाप कर सकते हैं। अगर आप राम नाम का जाप करना चाहते हैं तो राम नाम का जाप भी कर सकते हैं। अगर आप कृष्ण नाम का जाप करना चाहते हैं तो कृष्ण नाम का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप राधा नाम का जाप करना चाहें तो राधा नाम का भी जाप कर सकते हैं। यानी कि आप नाम जाप किसी भी भगवान का करें, आपका जो अंतकरण है वो शुद्ध हो जाएगा। अब बात आती है कि जो नाम जाप करते हैं वो किस प्रकार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो देखिए, शुरू में आपको जब भी याद आ जाए आप नाम जाप शुरू कर दें। नाम जाप आप बोलकर भी कर सकते हैं और मन मन में भी कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपको अभ्यास ये बढ़ाना है कि आप जो बाकी आपके सांसारिक कार्य हैं वो भी करते रहें और मन ही मन ये नाम जो जाप है वो चलता रहे। तो देखिए, शुरू में टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप ये रेगुलर करना शुरू कर देंगे तो अभ्यास अपने आप ही होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। आप जो भी आपके कार्य हैं वो कर रहे होंगे और जाप मन ही मन चल रहा होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शुरू में नाम जाप करने लगेंगे तो आपका जो मन है वो इधर उधर भागेगा, लेकिन आपको अपना मन को पक्का करना है और आपको यही कोशिश करनी है कि आपको किसी भी हालत में नाम जाप नहीं छोड़ना है। जितना हो सके कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आपको नाम जाप करना है और आपको प्रतिदिन ही नाम जाप करना है। बस कुछ समय में ही नाम जाप के प्रभाव से ही आप नाम जाप को पकड़ लेंगे और फिर आप धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाएंगे। और देखिए, जो नाम जाप है वो किस समय करें, तो आप 24 घंटे में से किसी भी समय नाम जाप कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। यानी कि अगर आप अशुद्ध हैं, शुद्ध हैं, किसी भी अवस्था में हैं, आप नाम जाप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। और देखिए, जो भक्ति में बढ़ने का सबसे सरल उपाय यही है नाम जाप। आपको कोई तपस्या नहीं करनी है, कोई यज्ञ नहीं करने हैं, कोई तप नहीं करना है। तो ये कलयुग का बहुत अच्छी बात है, बहुत ही वरदान मिला हुआ है कलयुग को कि सिर्फ नाम जाप करने से ही जो प्रभु हैं वे प्रसन्न हो जाएंगे और जो मनुष्य का फिर कल्याण है वो
अवश्य ही हो जाएगा। तो आप इस बात को जितना जल्दी समझ जाते हैं उतनी ही जल्दी आप भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे और आपका फिर जो कल्याण है वो प्रभु खुद ही कर देंगे। और देखिए, जब आप नाम जाप करें तो फिर आपको यही समझना है कि जैसे मान लीजिए आप राम नाम का जाप कर रहे हैं, तो जो नाम है राम, वो सिर्फ नाम नहीं है, उसमें राम भगवान स्वयं विराजित है। यानी कि जब जब आप राम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप भगवान को स्पर्श कर रहे हैं। अगर आप राधा नाम या कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं, तो जब जब आप कृष्ण बोलते हैं, राधा बोलते हैं, तो आप उन्हीं को फिर स्पर्श कर रहे हैं। यानी कि वह स्वयं ही उस नाम में विराजित है। ऐसा सोचकर आप नाम जाप करेंगे तो बहुत ही जल्दी ही नाम का प्रभाव पड़ने लगेगा, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और आप तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ने लगेंगे और भक्ति में आपकी उन्नति होने लगेगी। तो देखिए, इसीलिए जो हमारे महान संत हैं, महान गुरु हैं, जो महापुरुष रहे हैं, वे सब इसीलिए नाम जोर देते हैं कि जल्द से जल्द जो मनुष्य है वो नाम को अगर पकड़ ले तो उसका कल्याण फिर निश्चित है। देखिए, कई लोग हैं जो लड्डू गोपाल जी, श्री कृष्ण भगवान का विग्रह है, उनकी सेवा भी करते हैं। तो वो लोग तो नाम जाप कर ही सकते हैं सेवा के साथ साथ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, संसारिक कार्य होते हैं, आपके पास सेवा के लिए समय नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ नाम जाप ही करना है। इसमें सिर्फ मैं आपको नाम जाप के बारे में ही बता रही हूँ। अगर आप सिर्फ नाम जाप ही कर लेते हैं तो भी आप भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। फिर आपको बाकी साधन करने की भी इतनी आवश्यकता नहीं है, सब कुछ अपने आप ही होता जाएगा। यानी कि आप फिर भक्ति में जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आप नाम जाप तो कर ही रहे हैं और धीरे धीरे आपका अंतःकरण जो है वो शुद्ध हो ही जाएगा। लेकिन आपको जो आपका आचरण है वो सदाचार का ही रखना है। यानी कि आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप जो भी कार्य करें संसार में वो ईमानदारी से करें और अपना जो आचरण है दूसरों के प्रति सदाचार का ही बना के रखें। तो फिर आप भक्ति में बहुत ही जल्दी आगे बढ़ जाएंगे और आपका कल्याण बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन जब तक आप नाम जाप खुद नहीं करेंगे आप इसके प्रभाव को नहीं देख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो जो मेरा चैनल है गोविंद प्यारी, उसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो नीचे जो लाइक बटन दिया गया है उसे आप प्रेस कर दें और इस वीडियो को उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो भक्ति में आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो चलिए, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।